आनी, अब फिर जोया के लिए परेशान हो रही है ना? आ जाएगी वो, परेशान तो मत हो। टाइम देखो, उसका फोन भी बंद मिल रहा है। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है वो? आनी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? एक बार उसकी शादी हो जाएगी ना मुझसे, मोहतरमा खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगी। ऐसा क्या जादू चल जाएगा? तुम खुद भी इतने गैर जिम्मेदार हो, केयरलेस हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनेगा तुम दोनों का। तुम उससे अपनी मनमानी क्यों करने देते हो? तुम अपनी क्यों नहीं मनाते? वो कैसे आनी? मेरा मतलब है कि तुम उससे बताओ कि तुम उससे कितना मोहब्बत करते हो, ताकि वो तुम्हारी हर बात प्यार से मान जाए। उसे तुम्हारे आगे और कोई नजर ही ना आए। आनी, अब कौन सी सदियों पुरानी मोहब्बत की बात कर रही हैं? आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। मैं और जोया मंगेतर बाद में, लेकिन दोस्त पहले। और दोस्ती में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। दोस्ती में तो एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। और ओहो, खामोश हो जाओ। मुझे नहीं जाना मोहब्बत की नई फिलॉसफी। तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, तो क्या करूं? अब जब वो आए ना, जरा सख्ती से पेश आना, समझे? आखिर तुम्हें बगैर बताए इतनी देर तक कहाँ गायब है? अच्छा, यानी आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती हैं? ठीक है, ये एक्सपीरियंस भी करके देख लेते हैं। अच्छा, ज्यादा बकबक ना करो। जोया आए तो मुझे फोन बताना। गुड नाइट। जारा वापस अपने घर चली गई। भाभी बता रही थी कि आप उसे खुद घर छोड़ने गए थे। जी, मैं उसे छोड़कर आया हूँ। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? हाँ है एतराज मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे खाली वजूद से नहीं। वो जिस्म जिसमें दिल नाम की चीज ना हो, उसे मैं लेकर क्या करूंगी? भाई फिर तो मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास तो यही दिल, यही खाली वजूद है। अगर कबूल कर सकती हो तो कर लो, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अब सारा को आपके साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मेरे साथ नहीं है। मगर दिल तो उसे दे रखा है। और दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। ओ फसद, मुझे तुम्हारी बातें अब मजबूर कर रही हैं कि मैं अपना फैसला बदल दूं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? हर इंसान को अपने फैसले खुद करने का पूरा इख्तियार है। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम, ये कोई वक्त है घर आने का? क्यों? इस वक्त क्या घर आसेबजदा हो जाता है या जिन भूत बसेरा कर लेते हैं? वैसे एक भूत रहता है इस घर में, तुम्हारी शक्ल में। कितनी बदतमीज हो यार तुम, अपने होने वाले हस्बैंड को भूत कह रही हो। चलो माफी मांगो मुझसे फौरन। भूत क्या, वैसे मैं तो तुम्हें लंगूर, तरबूज और मनहूस सब कुछ कहने वाली थी। अब जल्दी पीछे हटो, वरना वरना क्या? ओह, इसे क्या हुआ है? पता नहीं आनी, मैं तो जब भी इसको देखता हूँ मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? You're a duffer. Total duffer. चल, एक खिताब मिलना बाकी रह गया था, वो भी मिल गया। आई एम अ डफर। अरे बेटा, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, ताकि मैं उस नालायक के कान खींचूं, उसको डांटूं। बताओ ना बेटा। आंटी वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता, और अभी ये हालत है, शादी के बाद क्या होगा? देखो, शादी के बाद वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टाइम देगा, और शादी के बंधन में तो अल्लाह ने बहुत कुव्वत रखी है। दो अजनबी लोग ऐसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के बिना एक पल चैन नहीं मिलता। चैन तो ने किसी और के बगैर एक पल नहीं मिलता। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। तुम फिक्र न करो मेरे बच्चों। मैं असद को डांटूंगी, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा, आप कहेंगी ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बस रोना वोना बंद करो। गुड गर्ल।
तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। क्या कर रही हूँ मैं? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम क्या कर रही हो, तुम ये भी जानती हो कि तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। आनी, आनी मुझे समझने की कोशिश करे। मैं तुम क्यों नहीं समझती? क्यों उसके चक्रों में पड़ी हुई है? मैंने दुनिया देखी है, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करके। आनी प्लीज, आप जुहेब के बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगी। उसने आपकी गलतफहमी भी दूर कर दी है। बाबा के फर्म से रिजाइन कर दिया उसने। वो बाबा का मुलाजिम नहीं है। वाह, बहुत अच्छी चाल चल रही है तुम्हें इम्प्रेस करने की। क्या कहना चाहती हैं आप? जब उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया है तो समझ लो कि सारी जायदाद और ये सारा पैसा भी उसके कब्जे में आ गई है। एक मामूली मुलाजमत की कुर्बानी बहुत सस्ता सौदा है उसकी। देखो जोया, तुम बहुत मासूम हो, वो तुम्हारे आगे बहुत चालाक है। तुम उसकी चालाकी को नहीं पहचान सकती। वो ऐसा नहीं है आनी, और अगर आप ऐसा समझती हैं तो मुझे बाबा की जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, एक पैनी भी नहीं। चाहे किसी के भी नाम कर दें अपनी जायदाद, चाहे तो ज़ेबा आंटी को दे दें, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल होगी ये लड़की। हेलो, सरप्राइज। सुहेब, अरे सारा क्या हुआ? सारा रो क्यों रही है? सब खैरियत तो है? तेरे घर में सब खैरियत है? मनाल कहाँ है? मनाल ठीक है? सारा क्या हुआ? मैं बहुत घबरा गई थी सुहेब, आपके बगैर बहुत उदास हो गई थी। मैं भी तो बहुत उदास हो गया था, इसलिए तो वक्त से पहले आ गया। सच सुहेब? बिल्कुल सच। अब ये रोना धोना बंद करो और हंस के दिखाओ कि मुझे पता चले चांद निकल आया। चलो जाओ, अब फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो और मेरे लिए जबरदस्ती कॉफी बना के लो। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, तुम्हें हकीकत बताना था। आनी, जो आप जानती हैं वो हकीकत नहीं है। हकीकत वो है जो मैं महसूस करती हूँ। अच्छा चलो मान लिया, तुम और ज़ुहैर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर क्या वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ देगा? क्या तुम आगे और शिराज भाई को दुख देके ज़ुहैर से शादी कर लोगी? ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो दूसरों के लिए दुख और अजियत का बाइस बने? नहीं आनी, मुझे उसकी बीवी और बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन दोनों के साथ रह लूंगी। चलो ठीक है, माना कि तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है और तुम्हें ज़ुहैर की बीवी और बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें आगे और शिराज भाई को तो छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ सकोगे क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ शिराज भाई कभी नहीं मानेंगे। नानी, मैं क्या करूं? मुझे ज़ुबी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि तुम और कुछ देखना भी नहीं चाहती ना। देखो, अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहो तो वापस लौट सकते। मैंने अभी शिराज भाई और आदि को कुछ नहीं बताया। I can't help it, नानी। इन लोगों के लिए मगर वक्त आने पे
कमजोर इंसान भी मजबूत हो जाता है। तुम अपने अंदर हौसला ढूंढो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। बच्ची ठीक हो जाएगा। हेलो माय डियर, कैसी हो मेरी बेबी? I'm fine. और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है बताएं? Good. वेरी गुड। बाबा मेरे लिए क्या लाए? मुझे ज़ारा और मनाल के लिए तोहफे लाने का ख्याल ही नहीं रहा। बाबा बताए ना क्या लाए मेरे लिए? मनाल, बाबा खुद आ गए, यही बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए उनसे, है ना? नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे वाकई टाइम नहीं मिला शॉपिंग का। सुहेब, मैंने आपसे कोई गिला नहीं किया, सच कह रही हूँ मैं। हमारे लिए आपका साथ ही बहुत है। चलो मनाल, कपड़े चेंज करें। जी नहीं, वो मेरी भांजी से मिलने बल्कि उसे अपने मोहब्बत की जाल में फंसाने आया है। क्या करूं? सुहेब से बात करूं या बात ना करूं? और अगर ये सच हुआ या अगर सुहेब ने इकरार कर लिया तो उम्मीद भरूं आज सारे महल जमीन बोस हो जाएंगे। बड़े फख्र, बड़े मान से जिस मोहब्बत को तुमने अपने जिस्म में दौड़ने वाले खून से तशबीह दी थी, वो रास्ता हुआ नासूर बन जाएगा। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। क्या करूं? ज़ारा को बता दूं सब कुछ? अभी तो मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है। ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी। और जोया के बारे में तो बताना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पहले ये जॉब वाला मसला हल हो जाए, फिर मैं ज़ारा को सब कुछ बता दूंगा कि मैं धोखा नहीं दे सकता, न खुद को, न ज़ारा को, न जोया को। कल घर का रेंट भी देना होगा, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, और फिर असद की शादी भी सर पे है। शट अप! जोया? सुहेब, आपने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दी? हाँ, दुबई में एक दोस्त ने दोबारा शुरू करवा दिया। तुमने कब से रात को जागना शुरू कर दिया? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। जब से आप दुबई गए हैं, मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आती। अब तो मैं आ गया हूं, इसीलिए नींद भी वापस आ गई है। दिस इज नॉट फेयर ज़ारा, मैंने तुमसे बातें करनी है अभी। आपके पास से सिगरेट की बू आ रही है। आपने सिगरेट दोबारा शुरू कर दी है। मेरा एक वादा तो तोड़ दिया। क्या करूं? अपने उलझन को छुपाने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। क्या मेरी और रूबी की मोहब्बत बाकी सबके लिए अजियत और तकलीफ का बायस बनेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और रूबी हम दोनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी दुनिया बसा दें
जहाँ ना सिर्फ हम लोग खुश रहें, बाकी सब भी खुश रहें। आनी, बाबा, ज़ारा और आदिल भी। क्या मोहब्बत खुशबू की तरह बांटी नहीं जा सकती? कमाल है, अभी तक सो रहे। जोहेब, जोहेब, जोहेब उठे, ऑफिस नहीं जाना है क्या? देर हो रही है। क्या हुआ? हुआ ये है कि ऑफिस के लिए आप लेट हो चुके हैं। जल्दी उठे, आपने अलार्म नहीं लगाया। अलार्म तो मैंने लगाया ही नहीं। क्यों? ऑफिस से छुट्टी करनी है क्या? हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। क्या क्या मतलब? मैंने रिजाइन दे दिया। क्यों जोहेब, क्यों? आपको तो दुबई का प्रोजेक्ट भी वापस मिल गया था, आपकी प्रमोशन भी ड्यू थी, फिर बिला वजह क्यों? नहीं थी एक वजह। तो फिर क्या वजह थी? मुझ पर शक किया जा रहा था। शक किया जा रहा था? क्या शक किया जा रहा था? कि मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा, लिहाजा मैंने सोचा मैं ये मनहूस जॉब ही छोड़ दूं। जोहेब, मेरा परेशानी से बुरा हाल है और आपको मजाक सोच रहे हैं? जल्दी बताए ना, क्या बात है? यार बस की ऑफिस पॉलिटिक्स थी और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। मैं वहां सर्वाइव नहीं कर सकता था। I had to quit। जस्ट रिलैक्स ज़ारा, कुछ नहीं होगा। ये क्या बात हुई? बैठे बिठाए उसने नौकरी छोड़ दी? आजकल के हालात का नहीं पता, इतनी रिसेशन चल रही है, लोग तो वैसे ही अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। तुम कहो तो मैं वलीद से बात कर लूं, वो शायद कोई हेल्प कर सके। आप भी, इसीलिए मैं आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। आप ऐसा हल बताती हैं जो मेरी और जूबी के अना को कबूल नहीं है। ओफो, एक तो तुम और तुम्हारे बेवकूफ जूबी, मैं तो बहन हूँ अपनी मोहब्बत से मजबूर। वैसे मेरा तो दिल चाहता है कि जूबी के आके खूब कान खींचूं। जी जरूर, ये शौक जरूर पूरा कर लीजिएगा आप। वैसे ज़ारा, तुमने वाकई मुझे परेशान कर दिया है। हाँ, परेशान तो मैं भी हूँ, इसीलिए आपसे जिक्र किया। बस आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जूबी को अच्छी सी जॉब मिल जाए, और आंटी से भी कहिएगा। चलो, तुमने दुआ करने की तो परमिशन दी। वैसे चक्कर कब लगा रही हो? शादी के इतने काम रुके मैं तुम्हारी वजह से। जरा परेशानी दूर हो जाए फिर आऊंगी। अच्छा, मैं रखती हूँ फोन। खुदा हाफिज। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? शिराज, तुम्हें नहीं लगता कि हर बार बात मैं शुरू करती हूँ, याद तुम्हें दिलाती हूँ, एहसास तुम्हें दिलाती हूँ? I mean, एक औरत के लिए it's quite embarrassing, you know? मुझे एहसास है, लेकिन ज़ेबा, जहां तुमने इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा सा इंतजार और कर लो। जोया की शादी हो जाए, उसके बाद चीजों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तुम जोया से डरते हो क्या? नहीं, बस मैं उसे तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ तो उसे तब भी होगी जब उसकी शादी हो जाएगी। अगर वो मुझे बतौर माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो उस वक्त भी नहीं करेगी। तो फिर इस देर का क्या मकसद? शादी के बाद कम से कम वो मसरूफ हो जाएगी। शौहर की मोहब्बत इस बात का इजाला कर देगी कि मैं उसे जिंदगी में टाइम नहीं दे सका। आई एम सॉरी शिराज, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती है। पहले जोया को तुमसे शिकायत थी और मुझे लगता है कि अब इस कमी का शिकार मैं भी होने वाली हूँ। I mean, इकट्ठे कॉफी पीना, कभी डिनर या लंच कर लेना, that's not enough for me. I know. लेकिन ज़ेबा, जहां तुमने इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा सा इंतजार और कर लो मेरी खातिर, प्लीज। फिर मेरा सारा टाइम तुम्हारा हो।
थैंक यू। अरे देवर जी, डॉक्टर होके इतनी केयरलेसनेस। सॉरी भाभी। क्या बात है असद? मैं महसूस कर रही हूँ जैसे जैसे शादी करीब आ रही है तुम इतने खुश नहीं हो जितना तुम्हें होना चाहिए। सब ठीक है ना? जी भाभी, सब ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा। क्या तुम्हें नैना पसंद नहीं? आपको नैना पसंद है? शादी तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं, और जिंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है। भाभी, मैं ये शादी आपकी और मम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। वो जो कोई भी हो, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार लूंगा। तो इसका मतलब तुम्हें नैना पसंद नहीं है? मुझे अब और कोई पसंद नहीं आ सकता, आप जानती तो हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। वो शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ है और अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। वो ज़ोहेब के साथ खुश नहीं है। क्या? क्या तुमसे उसने कुछ कहा? वो मुझसे कुछ नहीं कहती, ये मेरी फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स नहीं है देवर जी, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, और जरूरी नहीं है कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। हाँ, आज आपकी स्विमिंग की क्लास हुई थी? नो। नहीं हुई? तो फिर क्या स्पोर्ट्स खेला था? यस। अच्छा। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। जॉब का कुछ बना? बना? आप अपना होमवर्क करो जाके, फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके? घर कैसे चलेगा सुबह? अखराजात बेशुमार है और आमदनी सिफर, कैसे मैनेज करेंगे? आप किसी से बात करें ना, रेहान भाई से बोले, बल्कि वो आप ही का फोन भी आया था, वो भी पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। आज मनाल के स्कूल से उसका फीस चालान भी आया। कल घर का रेंट भी देना होगा, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, और फिर असद की शादी भी सर पे है। शट अप! घर चला रहा हूं, तुम लोगों को पाल रहा हूं मैं, सब कुछ तो कर रहा हूं मैं, और क्या करूं? आई एम सॉरी ज़ोहेब, मैं बस परेशान थी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आप परेशान नहीं थे, गुस्से में थे। हाँ, खुद पर गुस्सा था जो तुम पे निकल गए। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। आप परेशान मत हो, अब हम मिलकर इस मसले को हल करेंगे, ठीक है? मैं खाना लगाती हूँ। क्या बनाया? आपके फेवरेट कड़ी चावल। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला। तुम और ज़ोहेब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर क्या वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ देगा? क्या तुम आगे और शिराज भाई को दुख देके ज़ोहेब से शादी करोगे? ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा
जो दूसरों के लिए दुख और अजियत का बायस बने। जोया, जानी कहाँ मारी मारी फिरती रहती हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही है? इतनी भी ज्यादा देर नहीं हुई मुझे। टाइम देखा तुमने? ज्यादा तो नहीं हुआ। और अगर किसी दिन मैं घर वापस ही नहीं आई तो आप क्या करेंगी? मतलब क्या करने वाली हो तुम? फिक्र ना करें आनी, घर से नहीं भागूंगी। लेकिन सोचें अगर किसी दिन मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मरमरा गई तो फिर? तुम्हें बोलते हुए डर नहीं लगता? जो मुंह में आते बोली चली जाती हो। फजूल बातें मत किया करो। इसमें फजूल बात कौन सी आनी? मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन होता ही है ना। और मुझे लगता है कि मौत और मोहब्बत अचानक ही होने चाहिए, इसी में मजा है। जोया, 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 जोया। मामला काफी सीरियस है क्या? पता नहीं यार, आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरा वजूद एक वर्लपूल में फंस गया और मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकल नहीं सकता। जरा भाभी को पता है? नहीं। कैसी है वो? She is still unconscious. We can let you know once we get the results. Thank you. आनी, क्या हुआ जोया को? पता नहीं क्या हुआ उसको। डॉक्टर क्या कह रहा था? टेस्ट के रिजल्ट आनी भी बता सकता है। बस दुआ करो आदिल मेरी जोया ठीक हो जाए। आनी, मुझे भी बहुत प्यारी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अचानक किस तरह आपने शिराज अंकल को बताया? नहीं, जब तक पता नहीं चलता तुमको बेवजह क्यों परेशान करें। ठीक कह रही हैं आप। कुछ तो खुद समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा इस तरह अचानक। नहीं, काफी दफा मेरे साथ चलते चलते भी वो लड़खड़ा कर गिरी। मुझे लगा ऐसी कमजोरी से शायद चक्कर आ गया होगा। हाँ, एनोरेक्सिक तो थी वो। बस दुआ मांगो, दुआ करो कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो। आनी, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। अगर सिगरेट पीने से सारे मसले हल हो जाते ना, तो मैं भी आपके साथ बैठ के सिगरेट पी लेती। जल्दी मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, तो कैसे होंगे मसले हल? बात करके। क्या बात करूं? जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कहें। जैसे आप पहले शेयर किया करते थे, हर बात, हर प्रॉब्लम। ये धुएं के काले बादल क्यों हैं हमारे दरमियान सोए? दम नहीं घुटता आपका? क्या कहूं ज़रा, जानती तो हो तुम, जॉबलेस हो गया हूं। इससे ज्यादा बड़ा मसला और क्या हो सकता है? बस। और ये कि तुम्हें खुशियां देने के ख्वाब धुंधला गए। सारी आसाइशें देने के चक्कर में मैंने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया। अब तो घुटेगा ना मेरा। जानते हैं
जब मैंने आपका ये हाथ थामा था ना, तो दिल में एक अहद किया था कि इस रफाकत को सिर्फ राहत, आसूदगी और खुशी में नहीं निभाना है, बल्कि मुश्किल, तकलीफ और हर परेशानी में आपका साथ देना है। आपका साथ होगा ना, तो मैं हर आजमाइश को झेल लूंगी। डॉक्टर साहब, होश में आ गई? जी होश आ गया। डॉक्टर साहब, कैन वी सी हर? आप मिल सकते हैं, बट प्लीज डोंट टेक टू लॉन्ग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स गो। क्या हुआ आनी? क्यों रो रही हैं? ये तो मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने में बहुत टाइम है। जोया मोहब्बत को ऐसे आजमाते हैं? तुम्हें यकीन नहीं है हम पे? मना करती थी ना मैं, इतनी डाइटिंग ना करो। अगर तुम सुनती कहाँ, जान निकाल के रखती तुमने हमारी। ऐसा ना करती तो मुझे कैसे पता चलता कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। मुझे क्यों मना किया डॉक्टर ने? आदिल को मना करना चाहिए, मुझसे ज्यादा तो ये बोलता है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कान खाऊंगा तुम्हारे। ये तो वक्त ही बताएगा। जोया को फोन करूं? तुम जोया से डरते हो क्या? नहीं, मैं जोया को तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ तो उसे तब भी होगी जब उसकी शादी हो जाएगी। शायद ज़ेबा ठीक कहती। बहुत इंतजार करवाया है मैंने उससे। मुझे अब कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं भी अब बहुत थक गया हूं, अकेले जिंदगी गुजार गुजार कर। ये देखो बेटा, ये मेरी बड़ी का सेट है, मेरी सास ने मुझे दिया था। ये हमारे खानदान का मौरूसी सेट है। ये हार है, ये इसके झुमके हैं। मेरा दिल चाहता है कि तुम ये सेट अपनी शादी के दिन पहनो। मैंने सबा को भी ऐसा ही पहनवाया था। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं ये सेट बिल्कुल नहीं पहन सकती। ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के साथ जाता ही नहीं है। लेकिन है ना, मम्मी की ख्वाहिश है, और वैसे भी आजकल की लड़कियों को तो एंटीक सेट बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती पहन लूं? और अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप ईमान के लिए रख लीजिए, काम आएगा उसके। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। सबा तुम ऐसा करना कि हैना के साथ जाके इसकी पसंद का कोई सेट दिलवा देना इसको, ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा। जी नहीं आंटी, इन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं असद के साथ चली जाऊंगी। वैसे असद है कहाँ? वो जरा बाहर निकले। जारा के घर के लिए? नहीं नहीं, वो वलीद के साथ ऑफिस गए हैं। मम्मी, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। यार क्या बेवकूफी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस सब का मकसद क्या है? किस सब का? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। ये जो जनाब ने इतनी अच्छी जॉब पर लात मारी है, जानते हुए क्या हालात चल रहे हैं, कितना रिसेशन है मार्केट में। हाँ, सब पता है मुझे। तो फिर सरशिराज से झगड़ा हुआ या रिजवान साहब ने कुछ कह दिया? मेरी मालूमात के मुताबिक तो बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, तो बात क्या हुई?
कोई बात नहीं यार, छोड़ो, कोई और बात करो। कमाल है, इस बात से बढ़कर भी भला कोई और बात हो सकती है? अच्छा हाँ, एक और बात हो सकती है। कोई ऐसी बात जिसके सामने तुम्हारा जॉबलेस होना माने ही ना रखता हो। कोई ऐसी बात जिसने तुम्हारे दिल के हर खौफ, हर गम को दूर कर दिया हो। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दर्द कि जिसके सामने ये सारी तकलीफें बेमानी हो गई हो। देखो, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो करो, ये अपनी पामिस्ट्री मुझ पे झाड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट भाई, पहले तुम मुझे असल बात बताओ, फिर सोचूंगा तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। कौन सी असल बात? यही भाई कि इस्तीफा क्यों दे दिया तुमने? मैं सर शिराज का एहसान नहीं देना चाहता था। ये एहसान नहीं, तुम्हारा हक था। उन्हें मुझ पे शक था। सर शिराज को? नहीं, शीना को। शीना कौन? जोया कियानी। ओह आई सी, तो नौबत यहां तक आ पहुंची। मामला काफी सीरियस है क्या? पता नहीं यार, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरा वजूद एक वर्लपूल में फंस गया और मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकल नहीं सकता। जरा भाभी को पता है? नहीं। कब बताओगे इन्हें? पता नहीं, कभी सोचता उसको बताऊं ना बताऊं। शायद ये सब कुछ वक्ती हो। कुछ अरसे के बाद मेरा और जोया के दरमियान कुछ भी बाकी ना रहे, तो फिर मैं क्यों बताऊं उसे? और अगर ऐसा ना हुआ तो, तुम्हारा और जोया का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो फिर क्या करोगे? और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। जिस तरह तुमने अपनी मोहब्बत की सच्चाई को जाहिर करने के लिए ये जॉब छोड़ी है ना, ये वक्ती एहसास नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करूं? मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी मानो तो ज़ारा भाभी को सब कुछ बता दो। कहीं और से उन्हें पता चला तो बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, तो मेरे बताने से खुश होगी कि उसका शौहर किसी और लड़की के इश्क में दीवाना हो गया, पागल हो गया? तुम्हारे बताने में और कहीं और से पता चलने में फर्क होगा जुहेब। तुम्हारा बताना तुम्हारी सच्चाई को साबित करेगा, और कहीं और से पता चल गया तो तुम पूरे के पूरे टूट जाओगे। मुझे अफसोस है कि आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमें जिस चीज का खदशा था, रिजल्ट्स ने उस चीज की तस्दीक कर दी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब जोया को? मिस जोया को सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज है। मिस शीना, ये एक जानलेवा मर्ज है। मैं